वो कहते हैं ना कि जब आप ज़िंदगी से रूठ जाते हो, जब सब आपका साथ छोड़ देते हैं, तो हनुमान जी आपका साथ निभाते हैं। हम में से करोड़ों लोग रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और अगर हम ध्यान से हनुमान चालीसा का एक-एक शब्द, एक-एक लाइन पढ़ने बैठ जाएँ ना, तो हम सरप्राइज़्ड हो जाएँगे कि उनकी डीप मीनिंग क्या है। अगर हमने सच्चे दिल से हनुमान चालीसा के एक-एक शब्द को अपने जीवन में अप्लाई किया ना, तो हम अपनी लाइफ़ को 360 डिग्री पलट सकते हैं, फॉर बेटर। हनुमान चालीसा में से ही एक लाइन है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी ही वो ऐसे एकमात्र देवता हैं जिनके पास 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ हैं और वो इसके दाता भी हैं। ये वीडियो ना मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं हनुमान जी की बहुत बड़ी डिवोटी हूँ। तो जब मैंने इस लाइन के बारे में पढ़ा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, और इसका डीपर मीनिंग जानने का ट्राई किया, तो मुझे बहुत सरप्राइज़िंगली अच्छा लगा। और जितना मुझे इस लाइन का मतलब समझ में आया है ना, वो मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो चलिए, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि वो 8 सिद्धियाँ क्या हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हनुमान जी के पास 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ हैं और वो उन्हें देने की कृपा कर सकते हैं। तो उसके बाद एक और लाइन आती है, असवर दीन जानकी माता। तो ये जो वरदान है उन्हें सीता माता ने दिया था और उनसे ये कहा था कि ये आप उसी उन्हीं को दो जो इसके योग्य हैं। तो ये जो 8 सिद्धियाँ हैं ना, व्हिच इज़ यू कैन से 8 डिवाइन पावर्स, ये सुपर पावर्स तो है ही इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल एस्पेक्ट। बट जब हम इसको स्पिरिचुअलिटी और कॉस्मिक एस्पेक्ट से देखते हैं ना, तो फिर ये हमारे कॉन्शियसनेस जो कि हमारी चेतना होती है, उसकी वो एबिलिटीज़ हैं जो आप सिंपल वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते। तो उन 8 सिद्धियों में से पहली सिद्धि है अनीमा, व्हिच मीन्स कि अपने आप को एक एटम या एक कण से भी छोटा कर लेना। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाती हूँ कि जब हनुमान जी लंका में घुसे थे ना, तो उन्होंने अपने आप को इतना छोटा कर लिया था कि लंका के जितने भी राक्षस हैं, वो मिलकर भी उन्हें ढूँढ नहीं पा रहे थे। अब हनुमान जी तो बड़े भी हो सकते थे। वो चाहते तो सबको नाश भी कर देते, बट उन्होंने अपने आप को छोटा ही क्यों किया? आप ज़रा सोच के देखो। अब आप ये सोचोगे कि इन चीज़ों से हमें क्या समझ में आता है या हमें क्या फ़ायदा होगा? तो अगर हम इस चीज़ को अपनी लाइफ़ में उतारें, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ ज़रूरत पड़े, वहाँ अपने आप को, अपने ईगो को छोटा कर लेना चाहिए। और जो दूसरी सिद्धि है वो है महिमा, व्हिच मीन्स कि अपना बहुत बड़ा रूप धारण कर लेना। जब हनुमान जी लंका की तरफ जा रहे थे ना, और जब वो समुद्र पार कर रहे थे, तो उनका रास्ता रोकने के लिए सुरसा नामक नाग ने उनका सामना किया और वो आकार में तो बहुत बड़ी थी। तो उस वक़्त हनुमान जी ने अपना इतना बड़ा आकार धारण किया कि वो कई योजनों तक फैल गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम अपनी लाइफ़ में कैसे अप्लाई करें? अगर हम इसको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखें, तो इट मीन्स कि जब आप सच्चाई और धर्म के लिए लड़ रहे हो ना, तो फिर आपको अपनी फुल कैपेसिटी और पूरी काबिलियत से लड़ना चाहिए। और तीसरी सिद्धि है गरिमा, व्हिच मीन्स कि अपने आप को इतना भारी कर लेना कि आपको कोई हिला ना पाए। एक कथा है, जब भीम जी हनुमान जी से ट्रेनिंग ले रहे थे और उस वक़्त वो हनुमान जी की पूँछ भी नहीं हिला पा रहे थे। आपने पहाड़ों को तो देखा होगा, वो अपनी जगह पे अड़िग रहते हैं, चाहे हवा कितनी भी तेज़ क्यों ना हो, उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। तो इस चीज़ को अगर हम अपने ऊपर ट्राई करके देखें ना, तो इट मीन्स कि हमें अपने उसूलों, अपने प्रिंसिपल्स पे इतना स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए कि चाहे हमारे सामने लाख टेम्पटेशंस, लाख डाउट्स आए, बट फिर भी वो हमें हिला ना सके। और जो चौथी सिद्धि है वो है लघिमा सिद्धि। इट मीन्स कि अपने आप को बहुत हल्का कर लेना। हनुमान जी के पास वो एबिलिटी थी कि वो अपने आप को इतना लाइट, इतना हल्का कर देते थे कि वो आराम से आसमान में उड़ते थे। सेम, अगर हम अपने मन से, अपनी चेतना से सारी नेगेटिव चीज़ें, सारे दुर्विचार, जो भी हो जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, अगर हम उन सब चीज़ों को नीचे फेंक दें ना, तो हम बहुत हल्के हो जाएँगे और वो सब कर पाएँगे जो हमारे लिए सही है और जो हमें करना चाहिए। और 5वीं सिद्धि है व्हिच इज़ प्राप्ति सिद्धि। इट मीन्स कि आपको जो चाहिए उसे प्राप्त कर लेना।
हनुमान जी के संकल्प की सीमा, उनके डिटर्मिनेशन की कैपेसिटी का तो हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। जब लक्ष्मण जी जीवन और मृत्यु के बीच में खड़े थे और उन्हें संजीवनी बूटी चाहिए थी, तब हनुमान जी ने एक रात में पूरी संजीवनी बूटी का पहाड़ लाकर खड़ा कर दिया। अगर आप इसको अपने लाइफ में ऐसे इंस्पिरेशन लेते हो ना, और आपने अपना कोई गोल डिफाइन किया हो और आपको वो डिटर्मिनेशन चाहिए, आपको वो फोकस चाहिए, अगर आप वो अपने अंदर लाते हो, तो फिर कोई भी गोल आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। और जो छठवीं सिद्धि है, विच इज़ प्राकम्य सिद्धि, इट मीन्स कि आपने जो संकल्प किया हो ना, उसे हर हाल में पूरा करना। हनुमान जी ने संकल्प किया था कि वो माता सीता को हर हाल में ढूंढ लेंगे, और उन्होंने वो संकल्प पूरा किया। हम भी अपनी लाइफ में ना छोटे छोटे से लेकर बड़े कमिटमेंट्स करते रहते हैं, इन डे टू डे लाइफ, इन लाइफ, और उस कमिटमेंट को पूरा करने की एबिलिटी भी हमें होनी चाहिए। तो इट वर्क्स एज एन एस्पिरेशन फॉर अस कि अगर हमने जो चीज़ हम कमिट करी है और हमने किसी को वचन दिया है या हमने अपने आप को भी वचन दिया है, तो हमें उसे हर हाल में पूरा करना चाहिए, विच मीन्स की स्ट्रॉन्ग विल पावर। सातवीं सिद्धि है ईशत्व सिद्धि। इट मीन्स कि अपने खुद की शक्तियों, अपने खुद की पावर पे कंट्रोल करना। यू आर द कंट्रोलर ऑफ योर ओन पावर। हनुमान जी के पास बहुत सारी एबिलिटीज थी, बहुत सारी शक्तियाँ थी। उन्होंने समुद्र पार कर लिया, उन्होंने सारी लंका जला दी, उन्होंने पहाड़ को उठा लिया, बट फिर भी वो इतने विनम्र रहे। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मैं सबसे पावरफुल हूँ। उन्होंने हमेशा अपनी पहचान राम के दास, राम के भक्त होने से कही। तो आप खुद सोचो, जिसके पास इतनी सारी पावर है, जो इतना माइटी है, बट फिर भी वो हम्बल रहे, तो अपनी उन शक्तियों का, अपनी उन पावर्स का मालिक कौन है? वो ऑब्वियसली हनुमान जी हैं। कि आपके पास कितनी भी कैपेसिटी हो, आपके पास कितना भी टैलेंट हो, बट उन सब चीज़ों को आप अपने माइंड पे हावी होने नहीं दे रहे हो। कि इट मीन्स कि आपने अपनी शक्तियों पे कंट्रोल किया है। आप उनके मालिक हो, आप उनके नौकर नहीं हो। अगर हम इसी चीज़ को अपनी मॉडर्न लाइफ में देखें, तो सपोज़ कि तुम्हारे हाथ में एक पावर है, तुम एक कंपनी के सीईओ हो। अब हम लोगों के अंदर थोड़ा बहुत एरोगेंस या थोड़ा बहुत घमंड तो आ ही जाता है कि मेरे पास पावर है, अथॉरिटी है। बट आप उस पावर का मिसयूज़ तो नहीं करोगे ना। आप टीम को डराओगे नहीं, आप अपनी पावर गलत जगह पे नहीं दिखाओगे। इंस्टेड आप हमेशा ये चाहोगे कि मेरी कंपनी कैसे ग्रो करे, मेरे कंपनी के लोग कैसे ग्रो करें और हम कितना अच्छा कर सकें। तो आपके पास जितनी भी कैपेसिटी, जितनी भी एबिलिटी, जितनी भी पावर है ना, उनका सही तरीके से उपयोग करना, वो होता है ईशत्व, जो कि हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए, दैट यू आर द कंट्रोलर ऑफ योर ओन पावर। 8वीं सिद्धि है वशित्व सिद्धि। इसका मतलब ये है कि अपने इंद्रियों और अपने सेंसेस पर पूरा कंट्रोल प्राप्त कर लेना। हनुमान जी के पास बहुत पावर थी, बट उन्होंने कभी भी उस चीज़ का घमंड नहीं किया। वो हमेशा हम्बल रहे और अपने डिज़ायर्स पे पूरा कंट्रोल किया। अगर हम अपनी लाइफ में इस चीज़ को देखें ना, तो एवरी डे हमारे पास इतने डिस्टर्बेंसेस आते हैं और इतने डिस्ट्रैक्शन आते हैं। तो हमें प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम अपने सेंसेस को कैसे कंट्रोल में रखें, ताकि हम आउटसाइड चीज़ों से कभी डिस्टर्ब ना हो सकें। तो ये तो रही 8 सिद्धियाँ, और मुझे जितना भी समझ में आया, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, और मैं ये चाहती हूँ ना कि आप इस वीडियो से कुछ अच्छा लेकर जाएँ। हनुमान जी के पास जो 8 सिद्धियाँ थी ना, अगर वही 8 सिद्धियाँ अगर हम अपने जीवन में उतार लें, उन पे काम करना चालू करें, तो ट्रस्ट मी, हम अपने जीवन को ना एक नई दिशा दे सकते हैं और जीवन की कोई भी कठिनाइयाँ, कोई भी परेशानी हो, उनसे पार हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में 8 सिद्धियों के बारे में समझाया, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको 9 निधियों के बारे में बताऊँगी। एंड जय श्री राम, जय हनुमान। आई होप हनुमान जी मेरा इस वीडियो को देख रहे हो।